उनके पैर में पद्म था, चमक रहा था। बहेलिये ने सोचा हिरण पानी पी रहा, निशाना मार के तीर छोड़ दिया और ठीक उसी पद्म में तीर लगा। जब वो दौड़ के आया, देखा वो तो हिरण नहीं है, तो इस भगवान राम से बड़ा अन्याय और पाप। उन्होंने उसी समय कहा कि तुमने कोई पाप नहीं किया है, अपना बदला लीजिए। मैंने वृक्ष की ओट में खड़े होकर के तुमको मारा था, तुम बाली थे। कृष्ण अवतार में तुम बहेलिये हुए और मैं ये हुआ, तुमने अपना बदला। जब ऐसी शक्तियों से बदला नहीं छूटता, उनको भी चुकाना पड़ता है, तो आपके पास तो अपनी शक्ति है। आपको तो भरपूर बदले चुकाने पड़े, मैं ब्याज के चुकाने पड़ेंगे। उनको जब चुकाना पड़ा तो इसलिए ये कर्म क्षेत्र भूमि बदली, देने और लेने की। अच्छा करो तो अच्छा लो, बुरा करो तो बुरा। जनरल इन दोनों कर्मों को संत ही विनाश करते हैं, नहीं तो आपका छुटकारा नहीं। वो शुद्धि वसम कर देते हैं और अशुद्धि। उनके पास ऐसी अग्नि होती है कि ना शुभ रहने देंगे ना शुभ। जिन कर्मों से प्रारब्ध बन गई और उसका आपको भोग शरीर और अवधि मिली है, उसका अगर विनाश कर दें तो क्षणों में शरीर खत्म। क्रियामान जो कर्म होते हैं उनका विनाश कर, उसी जगह पर, उसी सिर पर एक ऐसी चीज रख देते हैं कि इसको घोटो, और वो है क्रिया। आगे कोई कर्म बनने नहीं देंगे। प्रारब्ध का श्वास श्वास पर समाप्त होगा, और जब भजन कराएंगे तो चौराही में संचित कर्मों का उनका भी भंडार जलवा देगा। ये जीव प्रारब्ध कर्मों को समाप्त करेगा, क्रियामान कर्म रहेंगे नहीं, और संचित कर्म चढ़ाई में दाह हो जाएगा। तब ये छुटकारा पाता है, तब अमर लोक में, तब ये सत्य देश में, सत्यलोक में, सत्य जो तमाम ब्रह्मांडों की पिता, जो महाकाल के भी हैं, जो ब्रह्म के भी हैं, जो पार ब्रह्म के भी हैं, ईश्वर के भी हैं, जो देवी और देवताओं के सारी समूची आत्माओं के जो पिता है, वो तो सत्य। वो न यहाँ कभी आते हैं और न कभी आएंगे। उन्होंने तो अपने पुत्रों को राज बख्श दिया, देख लिया। उनके पुत्र राज पाकर के अपना शासन कर रहे, वो न कभी आते हैं न कभी आते। उनकी नुमाइंदी उनके दरबार की दरबानी, यानी उसके दरबार के दरबानी संत आते, जो निरंतर उसके दरबार में हाजिरी देते हैं, और यहाँ की पूरी खबरें, ब्रह्मांडों की पूरी खबरें, जो भी दशा यहाँ जीवों की हो रही है, सब उनके दरबार में दरपेश हैं। वो सच्चे स्वयंशाह के दरबार की दरबानी संत। और बाकी ऋषि मुनि योगी योगेशु ये नीचे से आते हैं। वो उसी वक्त आते हैं जब कोई खास
विशेष काम करना होता है। जब तक वो संत रहेंगे सामने तब तक वो कोई काम नहीं कर सकते। जब संत चुप हो जाएंगे तभी काम करने का अवसर। संत संकल्प के सामने कोई चुप नहीं सकता। इसलिए आपको मैं ये मालूम कि ऋषि कौन है, मुनि कौन है, आत्मदर्शी कौन है, ईश्वरदर्शी कौन है, ब्रह्मदर्शी कौन है, योगी कौन है, योगेश्वर कौन है, साधु कौन है, और संत किसको कहते हैं और परम संत किसको, आपको तो कुछ मालूम। कोई ग्रंथ पढ़ने से तो ये चीज जान नहीं जाओ, इसके लिए कमाई कर। संत मिलेंगे कृपा पाएंगे। इससे पहले तो कुछ ऐसे आदेश ऊपर से ईश्वर शक्तियों के होते रहते हैं, और उन आदेशों में जो होते हैं उनमें तीर के मारने में, निशाना मारने में फर्क हो सकता है, लेकिन उनके आदेशों में कोई फर्क नहीं। तुम्हारी समझ में फर्क हो जाएगा। सूरज पूरब में निकलता हो, पूरब से बंद कर दे, पश्चिम में निकलने लगे, हो सकता, लेकिन महापुरुषों के वचन तो ये कार्यक्रम जब तक आप जीवित रहोगे तब तक, और ये दिन पर दिन यादगार इसकी होगी, क्योंकि अब ये 7 कार्यक्रम जो और होने जा रहे हैं, और 10 जब पूरे हो जाएंगे तब देखिए कि कौन सा धमाका होता है। और ये वैचारिक जनहितों की क्रांति का और आत्महित क्रांति का जुगल है। इसे कोई तोप बारूद रुपया पैसा नहीं रोक सकता, ये रोकने वाली चीज। मैं धीरे धीरे, वैसे मैं बहुत कुछ इन लोगों की समझ के मुताबिक बहुत कुछ पीछे बता चुका हूं, किताबों में सब अंकित है, सन बाई सन, महीने बाई महीना, दिन बाई दिन, लेकिन तुमको वो चीजें पढ़ने को नहीं मिली, इसलिए और बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो एक अनुमान करते हैं कि आगे क्या होगा, एक अनुमान करते हैं कि पीछे क्या हुआ और वर्तमान में क्या हो रहा, वो भी भारत भूमि के लिए कुछ कहने लगे, बताने लगे। मुसलमानों को भी चाहिए, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को चाहिए कि जब कोई आपके मोहल्ले गांव में घटना हो, कोई आदमी ये कहे कि हिंदू मारा गया, कोई आदमी कहे मुसलमान मारा गया, तो एक अपना दिमाग खराब नहीं कर, पहले उसकी इंक्वायरी करो। अगर ऐसा हुआ तो क्यों मारा गया, ये घटना क्यों हुई। जब तुम जानकारी करोगे
तो घटना किस तरह से हुई और क्या समझ बैठे, और जरा से में हिंदू और मुसलमानों के तनाव में आ गए और मिनटों में सैकड़ों का कत्लेआम कर दिया, हजारों मार दिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये गुनाह नहीं, ये अपराध नहीं? बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा अपराध। इंसान को ये गुनाह के लिए, किसी जान का हलाल करने के लिए कोई भी किताब, कोई फकीर नहीं, किसी हत्या के लिए कोई भी धार्मिक पुस्तक को कोई महत्व नहीं। घटना हो जाए तो हिंदू मुसलमान सिखों को बहुत गहराई से छानबीन करना है, तब उसके बाद उसका समाधान करना। ऐसे मोहब्बत प्यार फकीरों महात्माओं की शिक्षा तालीम से वो बख्शीश करेंगे, खैरात करेंगे, मुफ्त में बांटेंगे। उनके पास प्रेम मोहब्बत का खजाना है। जब प्यार और मोहब्बत पा जाओगे, इंसान बन जाओगे, मनुष्य बन जाओगे, और एक दूसरे के काम हर कोई आए। मुसलमान हिंदुओं के काम, हिंदू मुसलमान। बुराई से नफरत करो, पाप से घृणा करो। अच्छाई से कौन नफरत? अच्छाई से, पाप से पाप। पुण्य तो पुण्य है, घृणा बुराई से, नफरत बुराई से। अच्छाई से कोई नफरत घृणा नहीं। हम लोग अच्छे बन जाए, अच्छे काम करें, अच्छे वसूलों से चले, सीधा साधा रास्ता चले, वो नफरत करें। सब लोग जय जयकार करें। तो मैं बीच में एक आपको कहानी सुना। एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े गरीब, घर में उनका गुजारा नहीं होता था। चलो इसको यहाँ रोक दें, जरा सा ठहर जाओ, मुसलमान भाई सुन ले। एक मौलाना साहब थे, स्कूल में बच्चों को तालीम देते। उनके पास एक बीवी थी। कोई ऐसी बात हो गई, स्कूल बंद हो गया। पहले तो उनको तनख्वाह मिलती, अच्छा अपना और अपनी बीवी का गुजारा करते थे, लेकिन स्कूल बंद हो गया तो नौकरी छोड़। अब जो उन्होंने जमा किया था वो कुछ महीनों वर्षों में खत्म कर दिया। उनकी बीवी पान बहुत खाती थी, हर वक्त उसे पान का डिब्बा चाहिए, और सारी दीवारें घर की सब पान से रंगी हुई थी। मौलाना साहब बोले बीवी से, देखो बहुत दिन हो गए, जो हमारे पास जमा था वो खत्म हो गया। तो बीवी ने कहा कि कमा करके लाओ, हम तो नौकरी नहीं कर सकते। तो बोले कि अच्छा जाएंगे। तो उन्होंने जो अच्छे से अच्छे कपड़े थे, एक कुर्ता पैजामा टोपी, 2 4 5 उसमें छेद, पैजामा भी थे, कुर्ते में भी थे, लेकिन वो अच्छा से अच्छा था। उसको उन्होंने बांध लिया और जिसमें कई एक छेद थे उसको पहन लिया, और उन्होंने कहा कि चलो परदेश चलेंगे, कहीं नौकरी चाकरी करेंगे, कुछ कमा के लाएंगे तो अपना और बीवी का गुजारा हो। तो बेचारे वो चल पड़े। कोई बात ऐसी हो गई, उन्हें याद न रहा।
चश्मा लगाते थे, वो घर में भूल गए चश्मा, तो चल दिए। चलते चलते जब कई मील चले गए दूर, तो उनको चश्मा याद आया कि वो तो मैं घर में भूल गया। अब मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे दिखाई कैसे देगा। उनके पास एक पोटली थी, तो उन्होंने सोचा इतनी दूर चल के आया हूं, फिर लौट के जाऊं, फिर आऊंगा। तो वहां एक साधु थे, फकीर, उन्होंने उनसे मिन्नत की और कहा कि मैं चश्मा भूल गया हूं, मेरे पास तो और पैसे नहीं है, कहाँ से खरीदूंगा, जरा सा ही हमें गठरी रख के देता हूँ, आप हमारी गठरी को देखते रहिएगा। उन्होंने कहा तो उन्होंने पहले तो खड़े होकर के देखा, जमीन को फूकते थे और एक पैर आगे रखते थे, फिर जमीन को फूके, कोई कीड़ी चीटी न मिले और फिर रखें। तो उन्होंने सोचा मौलवी साहब ने कि ऐसा रहमान फकीर और कौन होगा, गठरी रख दी और पीछे गए। तो वहां जब गए तो मौलवी साहब की बेगम का कोई यार आ गया, वो तख्त पर बैठ कर खूब हंसी कर रहे थे दोनों और पान खा रहे थे। तो असल में बात ये हुई, तो बीवी ने कहा कि मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, आप अगर प्रदेश में चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। तो मौलवी साहब बड़े हाथी, उन्होंने कहा तुम मत घबराओ, मैं अपनी फोटो बना देता हूँ तस्वीर। तो दीवार पर मौलवी साहब ने अपनी तस्वीर हूँ बहू वैसे ही दाढ़ी आड़ी सब बना दी। कहा तुम इसका दीदार करती रहना और मैं जा रहा हूँ कुछ कमा के लाऊं। तो वो तख्त में बैठ करके हाँ पान खाए और